Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to discuss our numerical number 1.5. अब देखिए क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने इस न्यूमेरिकल की मीन टू से जी वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट की थी। तो आज हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इन जी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्लास न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो क्लास इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, वो किसके इक्वल आएगा, 1 मीटर के लिए 1 मीटर के इक्वल आएगा। टाइम पीरियड देखिए क्लास 20 वाइब्रेशंस के लिए हमारे पास कितना गिवन है, 40.2 सेकेंड्स। तो देखिए क्लास यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 40.2 सेकेंड ओवर 20 दैट इज इक्वल टू 2.01 सेकेंड। अब देखिए क्लास हमारे पास जो लेंथ गिवन है उसे हम किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर स्केल से। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल हमारे पास क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। और जो हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, स्टॉप वॉच से। जो लीस्ट काउंट होगा स्टॉप वॉच का वो कितना है, 0.1 सेकेंड। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन जी। तो देखिए क्लास हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है पेंडुलम का, T इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, g इज़ आल्सो अ कांस्टेंट, 2 इज़ अ कांस्टेंट। अब हमारी जो वेरिएशन है किस में आ सकती है, या तो टाइम में आ सकती है या तो लेंथ में आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। और हम टाइम में क्या करेंगे, टाइम में हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और देन क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ मीन टू से जो हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर रॉड है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना गिवन है, 0.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट जो मीटर स्केल का वो कितना 0.1 और जो हमारी टोटल मेजरमेंट है वो कितनी है, 100। तो यहाँ से हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 0.1%। तो देखिए क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट। तो देखिए क्लास हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए क्लास हमारा जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकेंड और टोटल वाइब्रेशन हमारे पास कितनी है, 20। तो देखिए क्लास यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन टाइम में कितनी आएगी, 0.005 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमारा निकला है वो कितना है, 0.005 ओवर जो हमारा टाइम गिवन है, टाइम पीरियड 2.01 इंटू 100। तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है टाइम है वो कितनी आई है, 0.25%। तो देखिए क्लास हमें यहाँ पे लेंथ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लिया और टाइम की भी। तो हम क्या कर सकते हैं, पर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास टोटल अनसर्टेनिटी इन जी हमारे पास किसके इक्वल होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस, अब देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे क्योंकि टी की पावर स्क्वायर आती है L ओवर जी, तो यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, 4 स्क्वायर L ओवर टी की पावर स्क्वायर। मीन टू से यहाँ पे टी की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो देखिए क्लास हमारे पास जो लेंथ में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.1% प्लस 2, और जो हमारी टाइम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.25%। तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास जो जी में आई है वो कितनी है, 0.6%। तो देखिए क्लास हम जी की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द अनसर्टेनिटी 0.6%। अब 0.6% का क्या मतलब है, 0.6% ऑफ 9.76 की जो हमारी जो वैल्यू आई है उसमें एरर कितना है, 0.6%। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76 दैट इज इक्वल टू 0.06। तो हमारी जो जी की वैल्यू है विद अनसर्टेनिटी वो क्या है, 9.67 प्लस माइनस 0.06। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्लास क्या है, 9 न्यूमेरिकल है। उसमें हमारे पास आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया गया है, E इज इक्वल टू mc²। हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू mc²। हम कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी है एनर्जी इज़ दी फॉर्म ऑफ वर्क। तो हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू W। और हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्लास
एफ डी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें पता है कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। यहाँ से क्या है, मैस दैट इज़ मेजर्ड इन केजी, और जो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम मीटर पर सेकंड कहते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए क्लास, इसको जब ओपन करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्लास, हमारा जो न्यूटन है वो इसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर एज इट इज़ दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हमारा केजी है, मीन टू से मैथ का यूनिट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशनली एम, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीन टू हमारे पास क्या है, लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या है, एल, और स्क्वायर, और टाइम को हम मेजर करते हैं टी, इसकी डायमेंशन है टी पर टी स्क्वायर, इज इक्वल टू केजी को हम मेजर कर, केजी यूनिट है मैथ्स का, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसकी डायमेंशन क्या है, एम, यहाँ से मीटर है जिसकी डायमेंशन क्या है, एल, मीन टू से एल स्क्वायर, और टाइम मीन टू से टी पर टी स्क्वायर। तो देखिए क्लास, दोनों ही क्या है, डायमेंशनली इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन टू से जो हमारा रिलेशन गिवन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है, उसमें क्या गिवन है कि हमारी बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मीन टू से उसका जो एक्सेलरेशन है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास यहाँ पे गिवन है r की पावर और v की पावर। r की पावर हमारे पास गिवन है n, और v की पावर गिवन है m। हमें क्या करना है, r की पावर और r की पावर एंड v की पावर को हमने क्या फाइंड आउट, पावर जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लास, इन दोनों रिलेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के और स्पीड के। तो देखिए क्लास, प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो देखिए क्लास, हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर की पावर एन, v की पावर m। तो देखिए क्लास, अगर डायमेंशनली देखें इनको, तो देखिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एल को हम आर को हम मेजर करते हैं, लेंथ में लेते हैं, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, और इसकी पावर क्या है, एन, और जो हमारी स्पीड है इसकी डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन होल की पावर m। तो देखिए क्लास, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, एल टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल की पावर एन, एल की पावर एन, टी की पावर माइनस एम। तो यहाँ से इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल की पावर एन प्लस एम, टी की पावर माइनस एम। तो देखिए क्लास, अगर दोनों साइड से हम कंपेयर करें पावर्स ऑफ एल एंड टी, तो देखिए क्लास, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू और यहाँ पे क्या है, टी की पावर माइनस एम। इनकी पावर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, माइनस एम इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से पावर आएगी एम की, हमारे पास क्या है, 2। फर्दर हम एल की पावर को अगर हम कंपेयर करें, एल की पावर एन प्लस एम, दैट इज इक्वल टू एल की पावर 1। तो यहाँ से देखें क्लास, एन प्लस एम दैट इज इक्वल टू 1, और फर्दर हम यहाँ पे अगर हम एम की वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू 2, तो एन प्लस टू इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस 1। तो देखिए क्लास, m की पावर 2 एंड n की पावर -1, और हमने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास r की पावर क्या है, n है, और v की पावर हमारे पास क्या है, m है। तो वैल्यूज़ पुट करें, r की पावर n है, बिंटू से n की वैल्यू पुट करें तो r की पावर -1 बनता है, और v की पावर m है, और m की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 2। तो v की पावर यहाँ पे क्या बनेगी, 2, r की पावर -1 एंड v की पावर 2। यही क्या है, हमने मीन टू से r और v की पावर हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। दैट्स इट, थैंक यू।